Hello, welcome everyone to our new class of definite integration. Today our topic will be definite integration. अब तक हमने indefinite integration को complete किया. लास्ट 3 क्लासेस थी वो टोटली डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड थी. उसमें हमने इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स होती हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की 5 डिफरेंट फॉर्म्स वो सीखी, आइलेट्स रूल सीखा और बहुत सारी बेसिक चीज़ें. आपका जो भी क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में आएगा वो 20 या 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी लिमिट्स गिवन नहीं होती कि हमें इंटीग्रेट करना है. जैसे यहाँ पे लिमिट है 0 to π/2. अभी हमारे पास यहाँ पे लिमिट गिवन है कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 में. तो ये क्या होगी, हमारी कोई डेफिनेट चीज़ होगी कि इस पॉइंट्स के बीच में, इस इंटरवल में हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा था? ओनली जो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये हमारे पास गिवन था. कोई हमारे पास ऐसे लिमिट्स गिवन नहीं थी, जैसे 0 to π/2 और 0 से 1, 0 से 2, ऐसी हमारे पास कोई भी लिमिट्स गिवन नहीं थी. सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि इंटीग्रेट करो कोस एक्स को कोस स्क्वायर एक्स को. ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आता था. बट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हमारे पास लिमिट्स गिवन होती है. और डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रिक्स होती है कि डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे पहला टाइप है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर E1 हो और x हो और उसकी लिमिट है 0 to π/2. कोस E1x का हमारे पास इंटीग्रेशन करना है. तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? इस इंटीग्रेशन की एक ट्रिक होती है. वो ट्रिक क्या होती है? E1 पावर -1. जो ये E1 पावर है ना, E1 पावर, ये डायरेक्ट उठा के पहले तो नीचे रख देंगे, ऊपर इसमें -1 कर देंगे. अब इसमें क्या है, जो E1 पावर है उसमें से दो माइनस करते जाएंगे. 2 माइनस किया, फिर जो यहाँ पे आया उसमें से 2 माइनस किया, फिर जो यहाँ पे आया उसमें से 2 माइनस किया. तब तक माइनस करते रहेंगे 2, जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए. अगर हमारे पास यहाँ पे E1 पावर 2 बच गई, 2 - 2 हो गया तो 0 होता है. तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 तक लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा और हमारा ये फॉर्म इनफाइनाइट हो जाएगी. तो सिर्फ और सिर्फ 1 तक आए वहाँ तक हमें 2 माइनस करते जाना है E1 पावर में से. और ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है? न्यूमरेटर में E1 पावर -1 पहले लिखना है, E1 पावर -1. उसके बाद E1 पावर -1 में से वही 2 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये -3 हो गया. फिर 2 करना तो E1 पावर -5 हो गया. फिर 2 करना तो E1 पावर -7 हो गया. तब तक करना जब तक 1 ना आ जाए. अगर 0 आ गया तो हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्म 0 हो जाएगा. तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 तक करना है. इनटू क्या करना है? इनटू करना है π/2. जो हमारी ये अपर लिमिट है, ये π/2, ये हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है. अब E1 पावर का केस था, ओड पावर का केस भी होता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा. E1 पावर का केस था, उसकी आपने ट्रिक सीख ली कि अगर कोस की पावर E1x आ जाए और लिमिट्स 0 to π/2 आ जाए तो हमें उसको कैसे सोल्व करना है. वो हमें ऐसे सोल्व करना है. अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4x dx फ्रॉम 0 to π/2. ठीक है. अभी क्या करना? डायरेक्ट E1 पावर है उसको नीचे रख लिया, E1 पावर को नीचे, तो E1 पावर 4 को नीचे लिख लिया. 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया. 2 में से 2 माइनस 0 आएगा, पर वो 0 लिखना नहीं है. अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? E1 पावर में से 1 माइनस, तो 4 में से 1 माइनस 3 में से 2 माइनस 1. अब 1 में से 2 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 से छोटा आ गया, लास्ट 1 तक ही जाना हमें. तो इनटू क्या कर देंगे? π/2. हमारा आंसर क्या आ गया? 3 पाई 4 × 2 8 × 2 16.
तो 3π/16 हमारा आंसर आ गया। 3π/16 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कितनी देर का था भाई? ये क्वेश्चन अपना 20 सेकंड का था। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर अपना आंसर आ गया। एक लाइन के अंदर आंसर आ गया, एक लाइन के अंदर। तो एक लाइन के अंदर अगर आंसर आ गया, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है एनडीए एग्जाम्स के, ऐसे इस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे इसका पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट ट्रिक लगा के उसको सोल्व कर देंगे, उसको सोल्व कर देंगे। अब 0 से π/2 sin 4x dx इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 में sin 4x dx का। तो वही है, साइन हो या कोस हो, हमें एक मेथड पता है। अगर इवन पावर है साइन कोस में, इवन पावर है, तो इवन पावर में क्या करेंगे, नीचे पावर, इवन पावर 4 - 2 × 2। अब इसमें से और -2 करेंगे तो 0 होएगा, वो हमें लिखना नहीं है। अब ऊपर क्या करेंगे, 4 - 1 3 में -2 किया तो 1, तो ये क्या आ गया, इंटू π/2। अगर इवन पावर है तो π/2 मल्टीप्लाई करना है, अगर इवन पावर है तो π/2 माइनस कर इंटू करना है, इवन पावर है तो π/2 मल्टीप्लाई करना है। 3π 4 × 2 8, 8 × 2 16, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे, ओड पावर का है। ओड पावर को हम पहले सीख लेते हैं। ओड पावर में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर ओड x 0 से π/2। लिमिट्स हमेशा इंटरवल होगा, वो हमारा π/2, 0 to π/2 ऐसा ही इंटरवल होगा कि जिसमें हमारे इंटरवल में 90 डिग्री का और π/2 का गैप हो। जिस इंटरवल में π/2 का गैप होगा वही हमारा इंटरवल होगा, उसी पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा। और क्वेश्चन भी इसी टाइप के पूछे जाते हैं जिसमें आपका 0 से π/2 आए ही आए, क्योंकि ट्रिक्स जब भी बनती है जब वो बार बार रिपीट होता है कोई क्वेश्चन। तो 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है कोस की पावर ओड x को। ओड x में क्या करना है, सिनेरियो वही है, ओड पावर को नीचे लिखो, उसमें से 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, तब तक करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। अगर 0 आ गया उसको छोड़ देंगे, उससे पहले वाला लिख लेंगे। अब ऊपर क्या करना, ऊपर सेम है, ओड में से -1, ओड में से -1 कर दिया, इसमें से फिर -2 किया तो -3 आ गया, फिर -5 कर देंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक 1 आ जाए या फिर उससे पहले, या यहाँ पे 2 आ जाए, क्योंकि 0 नहीं करना, ना ऊपर करना ना नीचे। अब यहाँ पे इवन पावर में हम क्या करते थे, इंटू π/2 करते थे। ओड पावर में हम वो चीज़ नहीं करेंगे, इंटू π/2 हम नहीं करेंगे, वो चीज़ हम नहीं करेंगे ओड पावर में। तो जब हमें ये ओड पावर का क्वेश्चन गिवन होगा, वहाँ पे हमारे ऑप्शंस में एक आधा ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पाई साथ में इंक्लूड मिलेगा, जैसे 3π/16 मिल गया। और एक एग्जांपल क्या, एक ऑप्शन क्या मिलेगा, 2/3। तो हमें पहले ही पता है कि क्वेश्चन को देख के हम ये बता देंगे कि जिसमें पाई नहीं है वही हमारा आंसर हो सकता है, तो बाकी 2 को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी 2 को एलिमिनेट कर देंगे, अपने पास ऑप्शन रहेंगे 2। तो जब ओड पावर है तो इंटू π/2 नहीं करेंगे, बाकी सिनेरियो सेम है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब x को dx को। तो क्यूब x है तो नीचे 3, ठीक है, 3 - 2 किया तो 1, अब 1 - 2 नहीं कर सकते तो यहीं पे रुक जाएंगे। ऊपर क्या है, 3 - 1 किया तो 2, 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो हमें नहीं करना। तो ये क्या हो गया, 2/3। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओड पावर में पाई नहीं आएगा, इवन पावर में पाई आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रेट करना है a to b किसी फंक्शन को। अब कोई भी हमारे पास कोई भी जनरल फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटरवल हमारा क्या है, a to b। ठीक है भाई, कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सबका मेथड ये जो अभी सिखाने जा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ये इनमें भी एप्लीकेबल है, ये आगे सिखाऊंगा उनमें भी एप्लीकेबल होगा। कि a to b f of x dx क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, a to b f of a plus b minus x dx मीन्स a plus b minus x करेंगे तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इंटीग्रेशन इसका भी होगा।
तो इंटीग्रेशन इसका और इसका सेम होगा। अब आप बोलोगे कि हम इंटीग्रेशन ही करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्यों करें? नहीं मेरे भाई, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट जब हम ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं, डी एक्स करते हैं, और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास बहुत एक ईजी फॉर्म निकल के आती है। तो ईजी फॉर्म होती है उसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स बाई ए प्लस बी माइनस एक्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 होगा तो ए की वैल्यू तो 0 है, तो कोई बात नहीं भाई, 0 प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। हमारा जो रिप्लेसमेंट होगी एक्स की वो हो जाएगी हमारी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारी क्या हो जाएगी? रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटीग्रेट करना है ए टू बी, लिमिट्स है साइन की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अब ऊपर ओड इवन पावर का सिखाया था, पर वहाँ पे इंटरवल क्या चाहिए था हमें? पाई बाई 2 का इंटरवल चाहिए था। अब इंटरवल यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं, ए बी कोई नॉन चीज़ नहीं है। तो जब ये नॉन चीज़ नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या सीखा? ये जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो हमने सीखा कि हम इसको x को लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जब इक्वल इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आंसर है ये हम याद कर लेंगे, b माइनस ए करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये आंसर कैसे आएगा? ये अब जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको वहाँ पे ए और बी वहाँ पे आपको नॉन मिलेगा, वहाँ पे आपको एक सिनेरियो बनता दिखेगा कि पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है, तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये ऊपर साइन एन एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब इसको और ए प्लस बी माइनस एक्स करने वाली फंक्शन को दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके साइन एन एक्स ऊपर प्लस कोस एन एक्स ऊपर और साइन एन एक्स प्लस कोस एन एक्स नीचे, तो वो जब कट हो जाएगा तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब इतनी हिंट मैंने दे दी है, बाकी इसको सोल्व करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? ये बिल्कुल सही बात है भाई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? ए प्लस बी क्या होगा? पाई बाई 2 होगा, और पावर क्या होगी? सेम होगी। मीन्स सही बात है भाई। टर्म्स एंड कंडीशन जो ट्रिक्स होती हैं उनको एप्लीकेबल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे ये हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, कुछ सेलेक्टेड होती हैं। जैसे ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90, जो मैंने ऊपर बताया था कि 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल होना चाहिए, उन दोनों के बीच का गैप पाई बाई 2 होना चाहिए। तो वही है, ए प्लस बी क्या होना चाहिए? पाई बाई 2 होना चाहिए। और ये जो पावर है साइन एन है, साइन एन है, कोस एन है, तो ये जो एन है ये पावर तीनों की सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। और पेयर शुड भी, पेयर पेयर कैसा होना चाहिए? सही बात है भाई, पेयर होना चाहिए साइन कोस का, सिकेंट को सिकेंट का, टेंजेंट और कोट का। ये हमारे पास पेयर होने चाहिए, ये हमारे पास पेयर होने चाहिए, क्योंकि ये जो पेयर होते हैं इनके पास अपनी ट्रिक्स होती हैं। इनके पास हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन प्लस कोस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन प्लस टेंजेंट करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो पेयर हमेशा ऐसा करना जो 90 माइनस थीटा करके, दूसरा जो जैसे साइन के साथ कोस होगा तो 90 माइनस थीटा किया तो वो कोस आ जाएगा। ऐसे पेयर हमेशा हमें बनाने हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? 0 से पाई बाई 2 हमारा इंटरवल है, तो ए प्लस बी क्या है? पाई बाई 2, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। पावर सेम, पावर साइन एक्स की 1 है, कोस एक्स की 1 है,
नीचे साइन एक्स की 1 है, कोस एक्स की 1 है, तो हमारी पावर भी सेम हो रही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेयर शुड बी साइन कोस, तो साइन कोस का पेयर है, साइन कोस का पेयर है, तो ये भी हमारी वेरीफाई हो रही है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 हमें पेपर में वहाँ पे हम सोल्व नहीं करेंगे, ट्रिक हमारे पास ये होती है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई है, ए और बी साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4। बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है तो पाई बाई 4, पाई बाई 4। और ए और बी ऊपर मल्टीप्लाई में है साइन और कोस के साथ, तो इनटू क्या कर देंगे ए प्लस बी, इनटू क्या कर देंगे ए प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप बोलोगे ये कैसे सोल्व हुआ, ये मेरे भाई बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। जब यहाँ पे हम ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे, तो हमारे पास एक और फॉर्म क्या आएगी, ये ए कोस एक्स आ जाएगी, बी साइन एक्स आ जाएगी। तो जब ए को कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी को कॉमन लेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऐसे करके इन दोनों को ऊपर से नीचे कट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू ए प्लस बी। बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे। इतनी हिंट दे दी मैंने, इस हिंट से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपके डाउट को सोल्व कर दूंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इंटू डी एक्स ए टू बी। अब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स क्या है ए टू बी। अब ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी टू ए फंक्शन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब अगर इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसके नेगेटिव के, बट जो लिमिट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, लिमिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। मीन्स ए टू बी लिमिट थी, यहाँ पे बी टू ए लिमिट हो जाएगी, बाकी अपना फंक्शन सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन इसके नेगेटिव के इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इसके नेगेटिव के इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा। तो ये बातें आज हमने सीख ली। आज हमने टोटल डेफिनेट इंटीग्रेशन की 6 बातें सीखी हैं। ये 6 बातें इतनी इम्पोर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो आपके मैं कहता हूँ 30% डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। 30% अगर 6 पॉइंट करते हैं, तो अगर मैंने और 15 पॉइंट सिखा दिए तो आपके 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए हम 6 पॉइंट सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे थोड़े पॉइंट सीखेंगे तो हमें याद रहेंगे और उनके ऊपर हम क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। आज मैंने 6 पॉइंट सिखाए, तो 6 पॉइंट के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको जो भी ये फॉर्मूला चाहिए माइंड में छप जाए, आपको बार बार याद करने ना पड़े। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और साथ साथ ही पॉइंट्स को याद करते रहो, इन पॉइंट्स को बार बार रिकॉल करते रहो, ताकि आपको ये पेपर में सोचने ना पड़े, क्वेश्चन दिखे और डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर दो। तो आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के 6 पॉइंट सीखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू पॉइंट्स के साथ और डेफिनेट इंटीग्रेशन को बिल्कुल 100% कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं होगा। आप जब एनडीए एग्ज़ाम्स को फाइनल देने जाओगे सितंबर में, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तीनों के बाकी जो वीडियो आएंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो ज़रूर देखना। अगर कोई और टॉपिक है तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी और वहाँ से अपना अच्छे से याद करो, सीखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टडी हार्ड।